नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 मई, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में अपार्टमेंट खरीद बिक्री के नियमों में जल्द होगा बड़ा बदलाव। सोसाइटी के नाम पर होगी जमीन की जमाबंदी। 2 महीनों में लागू हो सकते हैं नए नियम। 1976 सरकारी स्कूलों में बनेगी जल संचयन संरचना। जुलाई 2025 तक निर्माण कार्य होगा पूरा। भूजल स्तर संतुलित रखने में मिलेगी मदद। धमाल 4 में संजय मिश्रा लगाएंगे हंसी का तड़का। एक्टर की कॉमिक टाइमिंग और परफॉर्मेंस है दर्शकों की पसंद। संजय मिश्रा की मौजूदगी होगी फिल्म का खास आकर्षण। 21 मई को बक्सर में रोजगार मेले का होगा आयोजन। 1000 से भी ज्यादा युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगा मेले का संचालन। हर नागरिक के लिए उपयोगी है ये 5 सरकारी ऐप्स। डॉक्यूमेंट से लेकर पेंशन तक की सेवाओं को बनाता है सुरक्षित। सरकारी सेवाओं को सुलभ और प्रभावी बनाते हैं ये ऐप्स। कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास पर दिग्गजों का बयान। रवि शास्त्री ने विराट की मानसिक थकावट को बताया कारण। बैटिंग कोच ने की थी विराट को समझाने की कोशिश। पंजाब किंग्स के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने खेली ताबड़तोड़ पारी। पहले ओवर से ही आक्रामक बल्लेबाजी थी शुरू। सूर्यवंशी ने बनाए 16 गेंदों पर 40 रन। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। साउथ इंडियन बैंक में जूनियर ऑफिसर के पदों पर आज से करे आवेदन। साउथ इंडियन बैंक ने जूनियर ऑफिसर व बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। आवेदन प्रक्रिया 19 मई यानी कि आज से शुरू होकर 26 मई 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार southindianbank.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट और अधिकतम 28 वर्ष आयु वाले उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। SC/ST को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क जनरल के लिए 500 और SC/ST के लिए 200 रुपए निर्धारित है। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू शामिल है। चयनित अभ्यर्थियों को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा, जिसे प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। चयनित उम्मीदवारों को 7.44 लाख सालाना वेतन मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। बिहार में अपार्टमेंट खरीद बिक्री के नियमों में जल्द होगा बड़ा बदलाव। बिहार में अपार्टमेंट खरीद बिक्री के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब जमीन की जमाबंदी व्यक्तिगत न होकर सामूहिक रूप से बिल्डर या सोसाइटी के नाम पर होगी, जिसमें सभी फ्लैट धारियों का उल्लेख रहेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसके लिए नई नियमावली तैयार कर रहा है, जो 2 महीनों में लागू हो सकती है। पहले फ्लैट खरीदने पर जमीन का एक हिस्सा खरीदार के नाम दाखिल खारिज होता था, पर अब यह प्रक्रिया खत्म की जा रही है, क्योंकि ऐसा कोई भी कानूनी या सॉफ्टवेयर प्रावधान नहीं है। अपार्टमेंट कल्चर के बढ़ने और ठगी की घटनाओं को देखते हुए रेरा का गठन किया गया है, ताकि फ्लैट खरीदारों के हितों की सुरक्षा हो सके। 1976 सरकारी स्कूलों में बनेगी जल संचयन संरचना। बिहार के सरकारी विद्यालयों में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत वर्षा जल संचय संरचना निर्माण के लिए 15.80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में 1976 विद्यालयों का चयन हुआ है, जहां जून-जुलाई 2025 तक निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। इससे भूजल स्तर संतुलित रखने में मदद मिलेगी। 375 विद्यालयों के लिए 3 करोड़ की स्वीकृति मिली है, जिसमें से 1.32 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। निर्माण कार्य की निगरानी जिला स्तर पर होगी। जल जीवन हरियाली मिशन की योजना के तहत 2025 से 2030 तक सभी सरकारी विद्यालयों में ये संरचना बनाई जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद प्रत्येक विद्यालय को 80,000 रुपए की राशि उपलब्ध करा रही है। मुंगेर एयरपोर्ट से हवाई सेवा जल्द होगी शुरू। मुंगेर से हवाई सेवा शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम जल्द ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी। सफिया सराय स्थित हवाई अड्डा वर्षों से उपेक्षित है, जहां कभी कभी हेलीकॉप्टर उतरते हैं। अब राज्य सरकार यहां से 19 सीट वाले छोटे विमान की उड़ान शुरू करने की तैयारी में है। बजट में भी इसकी घोषणा की गई थी। फिलहाल रनवे 800 मीटर का है, जबकि बड़े विमानों के लिए 1200 मीटर जरूरी होता है। करीब 8 करोड़ की लागत से रनवे और लाउंज विकसित किया गया है, पर सुरक्षा व रखरखाव की कमी से यह क्षेत्र चारागाह और ड्राइविंग ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया है। हवाई सेवा शुरू होने से जिले की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। बिहार पर्यटन में आज बात होगी आरा हाउस की। आरा हाउस, जिसे आमतौर पर वीर कुंवर सिंह संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, बिहार के भोजपुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। यह इमारत स्वतंत्रता संग्राम से पहले की है और इसकी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्ता बहुत अधिक है। वीर कुंवर सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी कई कहानियां और घटनाएं इसी स्थान से जुड़ी हुई है, जो इसे भोजपुर जिले का एक प्रतिष्ठित स्थल बनाती है। आज ये संग्रहालय न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए बल्कि सामान्य जनता के लिए भी आकर्षण का केंद्र है, जो देश के स्वतंत्रता संग्राम की गाथाओं को जीवित रखता है। आरा हाउस का संरक्षण इसकी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सऊदी अरब में फंसे बिहार के मजदूरों ने लगाई पीएम मोदी और सीएम नीतीश से गुहार।
रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गए बिहार और उत्तर प्रदेश के 400 से भी ज्यादा मजदूर यानबू की एक कंपनी में मुश्किल हालात में फंसे हैं। गोपालगंज, सिवान और छपरा समेत कई जिलों के मजदूरों का आरोप है कि उन्हें पिछले 8 महीनों से न वेतन मिला है, न ही पर्याप्त भोजन मिला है। कंपनी उन्हें वापस लौटने की अनुमति भी नहीं दे रही है। मजदूरों ने एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वतन वापसी की अपील की है। वे भारतीय दूतावास से भी लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन पीड़ितों के परिवारों ने स्थानीय अधिकारियों और सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन से मदद की मांग की है। मजदूरों की हालत कैदियों से भी बदतर बताई जा रही है। हर नागरिक के लिए उपयोगी है ये 5 सरकारी ऐप्स। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत कई उपयोगी ऐप लॉन्च किए हैं जो नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरतों को आसान बनाते हैं। मदद ऐप इमरजेंसी या शिकायत की स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान करता है। डिजिलॉकर ऐप डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप से स्टोर कर फिजिकल कॉपी की जरूरत को खत्म करता है। माई गवर्नमेंट ऐप नागरिकों को नीतियों से भागीदारी और राय देने का मंच देता है। उमंग ऐप एक ही प्लेटफॉर्म पर पेंशन, पीएफ, बिल पेमेंट जैसी कई सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो वहीं भीम ऐप डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित, तेज और सरल बनाता है। ये ऐप्स डिजिटल युग में नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को सुलभ और प्रभावी बनाते हैं। 9 जुलाई को श्रमिक संगठन के मजदूर करेंगे हड़ताल। 9 जुलाई को देश भर के श्रमिक संगठन और सेवा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। उनका आरोप है कि पुराने 44 श्रम कानूनों को खत्म कर मजदूर विरोधी 4 श्रम कोड लागू किए गए हैं जो मालिकों के पक्ष में है। इस हड़ताल में पटना नगर निगम, बिहार लोकल बॉडीज, ट्रांसपोर्ट और ऑटो यूनियनों समेत कई संगठन भाग लेंगे और चक्का जाम करेंगे। पहले यह हड़ताल 20 मई को प्रस्तावित थी, लेकिन भारत पाकिस्तान तनाव के चलते इसे टाल दिया गया। पटना नगर निगम के मोबिलाइजरों ने नगर आयुक्तों को ज्ञापन सौंपा है। वे घर घर जाकर कचरा प्रबंधन और टैक्स वसूली का कार्य करते हैं। फिर भी हटाने का आदेश दिया गया है, जिसके खिलाफ वे संघर्ष करेंगे। 21 मई को बक्सर में रोजगार मेले का होगा आयोजन। बक्सर के डुमरांव स्थित राज्य +2 उच्च विद्यालय में 21 मई 2025 को 1 दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग और जिला नियोजनालय के सहयोग से होने वाले इस मेले में आईटी, ऑटोमोबाइल, होटल, मॉल, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की 30 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी जो 1000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी। मेला सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निःशुल्क चलेगा। प्रतिभागियों को बायोडेटा, योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति और पासपोर्ट साइज फोटो साथ लानी होगी। मेले में एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा भी होगी। श्रम संसाधन उद्योग विभाग, जीविका वारसिटी समेत अन्य संस्थाएं भी योजनाओं और कैरियर मार्गदर्शन की जानकारी देंगी। जिला प्रशासन ने युवाओं से इसका लाभ लेने की अपील की है। पंजाब किंग्स के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने खेली ताबड़तोड़ पारी। आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के खिलाफ 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने धमाकेदार शुरुआत की है। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने पहले ओवर से ही आक्रामक बल्लेबाजी की। सूर्यवंशी ने 16 गेंदों पर 40 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उन्होंने पावर प्ले में ही टीम को 89 रनों पर 1 विकेट के नुकसान तक पहुंचा दिया। इससे पहले पंजाब ने 219 रन 5 विकेट के नुकसान का स्कोर खड़ा किया था। निहाल वढेरा ने 37 गेंदों पर 70 रन और शशांक सिंह ने 30 गेंदों पर 59 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 30 रन जोड़े। राजस्थान के लिए तुषार देशपांडे ने भी 2 विकेट लिए। मैच में तेज बल्लेबाजी और हाई स्कोरिंग का रोमांच देखने को मिला। धमाल 4 में संजय मिश्रा लगाएंगे हंसी का तड़का। धमाल 4 की रिलीज डेट आधिकारिक तौर पर ईद 2026 पर घोषित कर दी गई है। इस बार फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी के साथ संजय मिश्रा भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। संजय मिश्रा की एंट्री से फिल्म में और भी कॉमेडी का तड़का बढ़ने की उम्मीद है। इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित ये फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म होगी, जिसे भूषण कुमार, इंद्र कुमार और अजय देवगन ने प्रोड्यूस किया है। पिछले 3 धमाल पार्ट्स की तरह इस बार भी फिल्म में हंसी, मजाक और मनोरंजन की भरमार होगी। संजय मिश्रा के कॉमिक टाइमिंग और परफॉर्मेंस को दर्शक खूब पसंद करते हैं, इसलिए उनकी मौजूदगी फिल्म के लिए खास आकर्षण होगी। जीमेल ऐप में आया खास सब्सक्रिप्शन फीचर। गूगल अपने जीमेल ऐप में एक नया फीचर मैनेज सब्सक्रिप्शन लेकर आया है, जिसकी मदद से आप बेकार ईमेल से छुटकारा पा सकते हैं। आमतौर पर न्यूज़लेटर और प्रमोशनल मेल्स हमारे जीमेल के फ्री 15 GB स्टोरेज का बड़ा हिस्सा घेर लेते हैं। यह फीचर उन सभी ईमेल सब्सक्रिप्शन की लिस्ट दिखाता है जहां से आपको रोजाना मेल्स आते हैं। आप एक क्लिक में उन्हें अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए जीमेल ऐप को अपडेट करें, फिर टॉप लेफ्ट मेन्यू से मैनेज सब्सक्रिप्शन विकल्प चुनें। इससे न सिर्फ ईमेल इनबॉक्स साफ रहेगा, बल्कि गूगल स्टोरेज भी बचेगी। फिलहाल ये फीचर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए उपलब्ध है और आईफोन पर जल्द आने की उम्मीद है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है, जिसके बाद कोई भी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं दिखाई गई है। प्रदेश के 1 या 2 इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात होने की आशंका जताई गई है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री रहने की संभावना है। पटना पुलिस ने किया फर्जी सीबीआई गिरोह का पर्दाफाश। पटना के श्री कृष्णपुरे इलाके में खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर लूटपाट करने वाले 3 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार, फर्जी आईडी, सेना की वर्दी, बाइक और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। आरोपी फिल्मों से प्रेरणा लेकर रौब जमाते थे और खासकर उम्रदराज पुलिसकर्मियों व आम नागरिकों को निशाना बनाते थे। 10 मई को शिवपुरी अंडरपास के पास हुई लूट के बाद एसआईटी गठित कर 3 आरोपियों को पकड़ा गया। गिरोह का सरगना अरविंद कुमार और 2 आरोपी अभी भी फरार है। 5 सदस्यों का संगठित गैंग है जो पटना में सक्रिय था। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। मोतिहारी में 999 लीटर विदेशी शराब हुई बरामद। मोतिहारी के महसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने NH 27 पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 चक्का ट्रक PB 11CL 7970 से 999 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने ट्रक चालक हरप्रीत सिंह मोगा पंजाब और खलासी गुरप्रीत सिंह जो कि फतेहगढ़ पंजाब को है वो गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शराब पंजाब से बिहार लाई जा रही थी। ट्रक में शराब छिपाने के लिए गुप्त चेंबर बनाए गए थे। पुलिस ने स्थानीय शराब माफियाओं की पहचान भी कर ली है और दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। SP स्वर्ण प्रभात ने कहा कि ये कार्रवाई अंतर्राज्यीय शराब तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए है। महसी थाना अध्यक्ष शानू गौरव ने टीम वर्क को सफलता की वजह बताया और कहा कि शराबबंदी कानून सख्ती से लागू किया जाएगा। RBI कर रहा 20 रुपए के पुराने नोटों को बदलने की तैयारी। अगर आपके पास भी 20 रुपए के नोट है तो घबराने की जरूरत नहीं है। RBI जल्द ही महात्मा गांधी यानी कि नई सीरीज में 20 रुपए के नए नोट जारी करेगा, जिन पर नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। नोट का रंग ग्रीनिश येलो होगा और पीछे एलोरा की गुफाओं की तस्वीर रहेगी। इसके आकार 63 मिलीमीटर बाय 129 मिलीमीटर होगा। सुरक्षा विशेषताएं जैसे कि जल चिन्ह, माइक्रो लेटरिंग और सुरक्षा थ्रेड पहले जैसे ही रहेंगे। हालांकि पुराने नोट भी पूरी तरह से वैध बने रहेंगे और लेन देन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस बदलाव का उद्देश्य सिर्फ गवर्नर के हस्ताक्षर को अपडेट करना है, इसलिए घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 29 मई के बिहार दौरे पर पीएम मोदी देंगे राज्य को कई सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी 29 से 30 मई को बिहार के 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। वे 29 मई को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे जो 65,150 वर्ग मीटर में फैला है और उड़ानों की संख्या 34 से बढ़ाकर 75 तथा यात्री क्षमता 25 लाख से 1 करोड़ तक बढ़ाएगा। 30 मई को वे औरंगाबाद के नबीनगर में 29,947.91 करोड़ रुपए की लागत वाले सुपर थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे, जिससे बिहार को 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी। यह एनटीपीसी का देश का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा। केंद्र की उड़ान योजना के तहत बिहार में 10 नए एयरपोर्ट बनेंगे, जिनमें से 6 का निर्माण जल्द शुरू होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीमें 22 से 27 मई तक स्थलों का सर्वे करेंगी। RCP सिंह की पार्टी का जनसुराज में हुआ विलय। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जेडीयू से अलग होकर RCP सिंह ने अपनी पार्टी का जनसुराज में विलय कर लिया है। प्रशांत किशोर ने इसे जनसुराज के लिए मजबूती बताया है और नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जेडीयू डूबती नाव है जिसे 5 ठेकेदार चला रहे हैं। RCP सिंह के प्रशासनिक अनुभव की तारीफ करते हुए पीके ने कहा कि जनसुराज ही क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से मुक्त व्यवस्था देगा। उन्होंने जदयू नेताओं को जनसुराज में आने का न्योता भी दिया। पीके ने खुलासा किया कि कई नेता लालू यादव से नाराज होकर उनसे मिलने आते थे। जनसुराज की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री का नाम बाद में तय होगा। RCP सिंह के जनसुराज में शामिल होने पर नीरज कुमार ने दी प्रतिक्रिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह रविवार को प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए, जिससे उनकी पार्टी आप सबकी आवाज का जनसुराज में विलय हो गया है। एक समय नीतीश कुमार के करीबी रहे RCP पहले ही जदयू से अलग हो चुके थे। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। RCP और प्रशांत किशोर को विषैले कीटाणु बताते हुए उन पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। उन्होंने RCP सिंह को चुनौती दी कि वे नालंदा या फिर किसी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़े। RCP सिंह पूर्व IAS अधिकारी 2010 में जदयू में शामिल हुए थे और राज्यसभा सदस्य व जदयू अध्यक्ष भी रहे हैं। 2023 में वे भाजपा में शामिल हुए। तेजस्वी यादव का CM नीतीश पर वार। बिहार में चुनावी घमासान तेज हो गया है। एनडीए और महागठबंधन आमने सामने आ गए।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर है। उन्होंने एक्स हैंडल से एक एनिमेटेड वीडियो जारी कर सरकार को निकम्मी बताया और कहा कि 20 साल की भाजपा जदयू सरकार अब बर्दाश्त नहीं है। उनका आरोप है कि हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला है और अपराधियों को सरकार का डर नहीं है। जवाब में एनडीए ने लालू यादव के शासनकाल की कानून व्यवस्था और घोटालों की याद दिलाई। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी को घोटालों की राजनीति विरासत में मिली है। एनडीए नीतीश कुमार की उपलब्धियों के आधार पर चुनाव में उतरने की तैयारी में है। गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी अब देश हित की नहीं बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने वाली राजनीति कर रही है। उन्होंने शशि थरूर के एक विदेशी प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने को कांग्रेस की लोकतांत्रिक कमजोरी का प्रतीक बताया। गिरिराज ने कांग्रेस को नकारात्मक राजनीति का चेहरा करार दिया है। तुर्की को लेकर उन्होंने कहा कि जो देश पाकिस्तान का समर्थन करता है वो भारत का स्वाभाविक दुश्मन है। पाकिस्तान को आतंकवाद का पोषक बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत अपनी सेना की ताकत पर गर्व करता है और किसी दबाव में आने पर नहीं झुकेगा। उनका यह बयान आगामी चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मनोज झा ने आरसीपी सिंह और पीके के गठजोड़ पर दी प्रतिक्रिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने रविवार को प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ज्वाइन कर ली। प्रशांत किशोर ने उन्हें पार्टी में सदस्यता दिलाई और स्वागत किया। इस गठजोड़ पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि टीम ए यानी कि आरजेडी और टीम बी यानी कि जनसुराज पार्टी स्वतंत्र है और ये स्वाभाविक विलय नहीं बल्कि किसी की मंशा के तहत हुआ है। मनोज झा ने बताया कि बिहार में जेडीयू लगभग बीजेपी के नियंत्रण में है और चुनाव दो धाराओं के बीच होगा, एक प्रगतिशील और दूसरा प्रगतिगामी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव युवाओं के रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और पलायन जैसी समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं। पीके और आरसीपी का गठजोड़ तीसरे फ्रंट की तैयारी है जो एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए चुनौती हो सकता है। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश के स्वास्थ्य पर दिया बयान। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 12 अनुमंडल का दौरा कर विकास योजनाओं की समीक्षा की और एनडीए सरकार द्वारा पिछले 20 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और स्वास्थ्य में हुई प्रगति की सराहना की। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार ही 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरा होंगे और उनके स्वास्थ्य पर विपक्ष के सवाल बेबुनियाद है। दौरे में जदयू एमएलसी नीरज कुमार भी मौजूद थे जिन्होंने भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक की प्रशंसा की और पूर्व नेता आरसीपी सिंह पर तीखा हमला करते हुए जनसुराज पार्टी को गैर गंभीर बताया। आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी को जनसुराज में विलय कर प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन किया है जो बिहार की राजनीति में नए समीकरण ला सकती है। कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास पर दिग्गजों का बयान। 12 मई 2025 को विराट कोहली ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया। उनके इस फैसले पर पूर्व कोच रवि शास्त्री ने कहा कि विराट मानसिक तौर पर थक चुके थे। बैटिंग कोच रहे संजय बांगर ने बताया कि उन्होंने विराट को समझाने की कोशिश की लेकिन विराट ने मन बना लिया था। बांगर ने विराट के भावुक इंस्टाग्राम पोस्ट को पढ़कर दुख जताया और कहा कि हमें उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। विराट कोहली ने 14 साल तक टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए 123 मैचों में 9,230 रन बनाए, 30 शतक और 31 अर्धशतक लगाए। वो टेस्ट में भारत के चौथे सबसे बड़े रन बनाने वाले खिलाड़ी थे और टीम की मानसिकता व फिटनेस को नया आयाम भी दिया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2008 में आज के दिन भारत और चीन के बीच नाथुला से व्यापार दोबारा शुरू हुआ था। 1971 में 19 मई को ही भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी अड्डा वीर बाहु विशाखापट्टनम में शुरू हुआ था। 1934 में आज के दिन इंग्लिश लैंग्वेज के प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ था। 1910 में 19 मई को ही नाथुराम गोडसे का जन्म हुआ था। 1979 में आज के दिन हिंदी के शीर्ष साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन हुआ था। 1904 में आज के दिन भारत के पहले उद्योगपतियों में से एक टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा का निधन हुआ था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, भगवान बुद्ध ने जीवन में दुख और पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए किस स्थान पर तपस्या की थी? ए नालंदा, बी बोधगया, सी प्रागबोधि या फिर डी चंपानगर? इसका सही जवाब है सी प्रागबोधि। हमारा दूसरा सवाल है, भिखारी ठाकुर द्वारा शुरू की गई पारंपरिक विदेशी शैली का विकास किसने किया था? ए अरुण कमल, बी उषा किरण खान, सी सतीश आनंद या फिर डी मधुकर सिंह? इसका सही जवाब है सी सतीश आनंद। हमारा तीसरा सवाल है, नालंदा महाविहार के अवशेष किस स्थान पर पाए गए हैं? ए बिहार शरीफ, बी बड़गांव, सी मुंगेर या फिर डी राजगीर? इसका सही जवाब है बी बड़गांव। हमारा चौथा सवाल है, बिहार में गांधी संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1980, बी 1952, सी 1967 या फिर डी 1960?
इसका सही जवाब है सी 1967। हमारा पांचवा सवाल है, गंगा के मैदान का प्रति किलोमीटर ढलान कितना है? ए 12 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर या फिर डी 10 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब है बी 6 सेंटीमीटर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कौशलेंद्र कुमार, विजय घायल, पंकज कुमार दास, बबलू कुमार, रामशंकर सिंह, परवेज अंसारी, राजकिशोर महतो, रिया रॉय, हिमांशु राजपूत, राजेश कुमार, किट्टू यादव, अमोद कुमार, रंजय तिवारी, राकेश मिश्रा, रंजीत मिश्रा, देवेंद्र साहू, संजीव कुमार, विश्वजीत कुमार, लक्ष्मी मेहता, प्रदीप पंडित, सुजीत कुमार और अमरजीत यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सड़कों की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।